हेलो एवरीवन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, आज़ादी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड जैसे ये धरती आज़ाद है, हमारा आकाश, हमारी धरती हमारी अपनी है, वैसे ही आपका जीवन भी आज़ाद हो। आपके जीवन में कोई तकलीफ ना हो, कोई घुटन, कोई भी फ्रस्ट्रेशन आपकी ज़िंदगी में ना हो, आपको छू भी ना सके, नेगेटिविटी आपको छू भी ना सके। आप इतने प्रोटेक्टेड रहो, आपकी ऊर्जा और आपकी ऑरा इतनी प्रोटेक्टेड रहे कि ज़िंदगी में आपको कभी भी निराशा की शक्ल ना देखनी पड़े, आपको निराशा का कभी आभास भी ना हो। विद दिस पॉजिटिव नोट एंड प्यारी सी ब्लेसिंग्स, इंडिपेंडेंस डे के दिन आज की रीडिंग शुरू करते हैं। एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 1176। एंड आई एम श्योर आज की रीडिंग आपके लिए आई ओपनिंग साबित होगी, क्योंकि एक एनर्जी रीडिंग है। आप के अंदर एक ऐसी आकर्षण शक्ति है, एक ऐसा अट्रैक्शन है जिससे आप मैग्नेट की तरह चीज़ों को अपनी तरफ खींचते हो। पर ये जो खिंचाव है, ये क्या नेगेटिव चीज़ों को खींच रहा है या पॉजिटिव चीज़ों को आप आकर्षित कर रहे हो, यही आज की रीडिंग में जानना ज़रूरी है। जिनके अभी अंदर ये अट्रैक्शन की पावर होती है बाय डिफ़ॉल्ट, स्पेशली विमेन के अंदर बहुत होती है, तो आप ये चीज़ देखना कि पुराने ज़माने में ना औरतों को बहुत ज़्यादा गहने वगैरह पहना के रखे जाते थे। रानियाँ ऊपर से नीचे तक पूरा सजी भी रहती थी, बहुत गहने पहनती थी। आज भी हमारे इंडिया में शादियों में ज्वेलरी बहुत पहनाते हैं दुल्हन को। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट विमेन जो होती है, फीमेल जो होती हैं, वो पृथ्वी तत्व है, ठीक है, आकर्षण है उनके अंदर। एंड आपका जो सोना है वो भी पृथ्वी तत्व है, तो वो आकर्षण पर आकर्षण, मतलब वीनस के ऊपर वीनस, तो वो शुक्र को एक्टिवेट करता है और आपके घर में एबंडेंस एंड ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी आती है। इसीलिए घर की फीमेल को पायल गिफ्ट की जाती है, उन्हें अच्छी अच्छी ज्वेलरी गिफ्ट की जाती है, रिंग सेरेमनी भी इस उंगली में होती है, क्योंकि ये हमारा जो हमारी रिंग फिंगर है वो हमारा पृथ्वी तत्व है, तो वो उसको प्रॉस्पेरिटी एबंडेंस में हेल्प करता है, ग्रो करने में। तो ये रीज़न है। तो हमारे अंदर एक आकर्षण शक्ति होती है। ये रीडिंग सबके लिए है, मेल फीमेल। मैं बस आपको एक नॉलेज देना चाहती थी, इसीलिए मैंने आपको फीमेल का एग्जाम्पल दिया। तो आप जितने भी मेरे ये व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, आप एक आकर्षण, आपके अंदर एक आकर्षण शक्ति है, आपके अंदर एक बहुत भयंकर अट्रैक्शन पावर है कि आप चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हो, चीज़ों को, सिचुएशन को, दोस्ती को, एनिमिटी को, लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हो। ये जानना ज़रूरी है कि आप इस समय क्या आकर्षित कर रहे हो, क्योंकि जो भी आप आकर्षित कर रहे हो, अपनी तरफ खींच रहे हो, वो आपके जीवन में बहुत प्रभाव डाल रहा है। तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं कि आप क्या आकर्षित कर रहे हो। इसके लिए आपको 2 नंबर में से किसी एक नंबर का चुनाव करना है, 3 या 6। दोनों में से एक नंबर का चुनाव करना है, आइदर 3 या 6, दोनों में से कोई एक नंबर चुनाव करना है। जो भी आपको अपनी ओर आकर्षित करे, जो भी नंबर आपको अपनी ओर आकर्षित करे, उस नंबर का चुनाव आपको करना है। आप अगर नहीं चुनाव कर पा रहे तो पेन उठाइए, पेंसिल उठाइए, कहीं लिख के देख लीजिए। 3 या 6 में से जो भी आप चुनाव करोगे वही नंबर आपके लिए है, उसी के अकॉर्डिंग आपको रीडिंग देखनी है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। ईश्वर आप सबकी रक्षा करे, सबको खुश रखे और इस रीडिंग को सफल बनाए। ओके, सबसे पहले जिन लोगों ने नंबर 3 चूज किया है, उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनके अंदर का जो मैग्नेट है, अदम्य, जिसे बोले ना आकर्षण शक्ति है आपके अंदर, आप बहुत
अट्रैक्ट कर लेते हो चीज़ों को, तो आपके अंदर का जो मैग्नेट है वो कैसी एनर्जी को अपनी तरफ खींच रहा है। आपके अंदर का जो मैग्नेट है वो कैसी एनर्जी को अपनी ओर खींच रहा है। नंबर 3, माय गॉड, बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी है। आप डिवाइन पावर को अपनी ओर खींच रहे हो। इससे बेटर और क्या ही करो। मतलब मुझे तो लगता है 3 की रीडिंग यही ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि उनका जो अट्रैक्शन है वो ईश्वर को खींचने का है, और इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए। जब ईश्वर आपके बुलाने पर आ रहे हैं, ईश्वर आपकी मदद कर रहे हैं, ईश्वर आपकी बातें सुन रहे हैं, तो आप सोचो कि आप कितने ताकतवर हो, है ना। तो यहाँ पर आप प्रेस्टीज भी खींचते हो, आप अपनी सोशल रेपुटेशन भी खींचते हो। सोसाइटी में आपकी एक अच्छी रेपुटेशन है, सोशल इमेज आपकी बहुत अच्छी है, लोग आपको पसंद करते हैं, आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, आपको एक अच्छी नज़र से, ऊंची नज़र से देखते हैं। साथ ही साथ आप भगवान को भी बहुत अट्रैक्ट करते हो, डिवाइन पावर को आप बहुत अट्रैक्ट करते हो। इसका मतलब ये है कि जब भी आपको कोई तकलीफ होती है, डिवाइन पावर किसी न किसी माध्यम से आप तक मदद पहुंचा देते हैं। एंड डिवाइन पावर का प्रेजेंस आपकी लाइफ में हर समय है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है कि डिवाइन पावर आपसे इतना प्रेम करते हैं। ईश्वर, क्या आप हमें बता सकते हो कि क्या ये किसी नेगेटिव चीज़ को भी खींच लेते हैं, जिसके लिए इन्हें भगवान को बचाने आना पड़ता है, जिसके लिए ईश्वर को इन्हें बचाने आना पड़ता है? क्या ये अपने जीवन में कोई नेगेटिविटी भी खींच लेते हैं, कोई नेगेटिविटी जो इनकी लाइफ में हो? देखिए, कभी कभी ना आपका जो बोलने का तरीका, या फिर आप जिससे बोलो, हो सकता है मेरे बातें आपको थोड़ी सी खराब लगे, पर जो सच है मैं वही बताऊंगी। कभी कभी ना आप बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हो, आप बहुत कंट्रोलिंग हो जाते हो, ठीक है। एंड आप ना इसकी वजह से आपके बारे में लोग आपके पीठ पीछे बहुत बातें करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा ना कंट्रोलिंग नेचर के हो, आप बहुत ज़्यादा रूड हो, जिसकी वजह से लोग ना आपके पीठ के पीछे आपके बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। इस वजह से ना आप कभी कभी अपने लाइफ में झगड़े भी अट्रैक्ट कर लेते हो। मे बी शायद जब आप कम्युनिकेट करते हो तो ऐसा लगता है कि सामने वाले को कि आप झगड़ा कर रहे हो या झगड़े के मूड में हो, या फिर आपके वर्ड्स थोड़े से हार्श हैं, जिसकी वजह से ना आप गॉसिपिंग तो अट्रैक्ट करते ही हो। लोग पीठ पीछे आपकी बहुत बात बनाते हैं, आपकी बदनामी भी होती है इससे, और लोग आपकी इस चीज़ को पसंद नहीं करते। साथ ही साथ ना जो सेम एनर्जी का होता है ना, जो आप जैसी ही एनर्जी का है, उसकी वो आपकी बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाते और आप के साथ झगड़ा हो जाता है उन लोगों का। तो इस चीज़ को लेकर आपको थोड़ा सा सिक्योर रहना है कि आपकी इस बर्ताव की वजह से ना कभी कभी आप अनइंटेंशनली करते हो, कि मैं नहीं बोल रही कि आप इंटेंशनली करते हो, लेकिन अनइंटेंशनली ही सही, आप थोड़ा सा झगड़ों को आमंत्रित कर लेते हो। साथ ही साथ एक पॉजिटिव और भी चीज़ है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं ना, जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं आपकी लाइफ में, आप उनसे लेसन लेते हो। ऐसा नहीं है कि चीज़ें हुई और आप भूल गए और आप सेम मिस्टेक करते हो। यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियर है कि आपके लाइफ में जो भी कुछ होता है, उस एक्सपीरियंस को आप एब्जॉर्ब करते हो अपनी लाइफ में, उसके बाद चेंजेस लाते हो, वो मिस्टेक ट्राई करते हो कि आप वापस से अपने लाइफ में उस मिस्टेक को ना दोहराओ। सो दैट्स अ वेरी गुड साइन, दैट्स अ वेरी गुड साइन। क्या आप इन्हें कुछ ऐसा सजेशन दे सकते हैं ईश्वर, जो उन्हें अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है, या जिस पर उन्हें मेडिटेट करने की ज़रूरत है, या बार बार ये बोलने की ज़रूरत है कि नहीं मेरी लाइफ में ये हो? क्या ये किसी पॉजिटिव चीज़ को अट्रैक्ट करने में असमर्थ हो रहे हैं, जो इन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट करनी चाहिए?
2 आया है। प्योरिफिकेशन, मैंने आपको बोला ना, आपकी लाइफ में बहुत सारे ग्रजेस आपने होल्ड करके बैठे हुए हैं। जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके साथ हुए, आप उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते हो, आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, आपको कभी कभी गुस्सा भी आता है। आपने बहुत सारे ग्रजेस अपने दिल में होल्ड किए हुए हैं उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया। तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स एक्यूमुलेट हो गए हैं, और इन नेगेटिव थॉट्स के एक्यूमुलेट होने की वजह से ना आपकी ऊर्जा पर वो असर करता है, और आप और ज़्यादा नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, आप कुछ चीज़ें आपके लाइफ में ऐसी हैं जो आपकी खुद की अट्रैक्ट की हुई है। ये आपके अंदर का जो गुस्सा है ना, वही दिख रहा है कि आपके साथ बुरा हुआ, वो चीज़ें आपके जहन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर चुकी हैं, और कभी कभी आज भी उन चीज़ों को याद कर कर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो। आपके अंदर से नेगेटिविटी को हटाना, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस को हटाना बहुत ज़रूरी है। आपकी सोल का प्योरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। उन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, हिसाब किताब ईश्वर पर रहने दीजिए। अगर ईश्वर हिसाब किताब करेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। एंड स्टार्टिंग ओवर, इसका मतलब ये है कि पुरानी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ने पर फोकस कीजिए। आपका एनर्जी जो है, आपका जो फोकस है ना, वो आज भी पुरानी चीज़ों के ऊपर है, आपके पास्ट के ऊपर है, आपके साथ जो हुआ उसके ऊपर है। आपकी हो सकता है कोई विश नहीं पूरी हो, या फिर कुछ आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई, आपका फोकस जो है वो उन चीज़ों के ऊपर है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि उन चीज़ों को छोड़कर, आप उन चीज़ों को पास्ट में छोड़कर आप आगे बढ़ो और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ध्यान दो। वापस से अपनी ज़िंदगी को शुरू करो, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, बहुत अच्छा भविष्य आपके सामने है। लेकिन आप बार बार उन नेगेटिव चीज़ों को याद करके अपनी प्रेजेंट एनर्जी को भी नेगेटिव कर रहे हो, और उन्हीं चीज़ों को अपने अंदर, अपने ऊपर अट्रैक्ट कर रहे हो। आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, यूनिवर्स को निगेशन की भाषा नहीं आती। यूनिवर्स कंटिन्यूअस आपको वॉच करता है, एंड आप जो भी करते हो या जो भी चाहते हो, वो यूनिवर्स आपको बैक करके देता हुआ जाता है। अगर आप किसी का खराब करोगे तो आप देखना सेम टू सेम चीज़ आपके साथ भी होगी। क्योंकि और कभी कभी कुछ लोग अपने बारे में बहुत नेगेटिव बोलते हैं कि मेरी तो किस्मत खराब है, या फिर मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। आप एक चीज़ समझना, वो उसके ऊपर स्टैंप लगाते हुए चले जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्स उनको यही चीज़ वो यूनिवर्स बार बार एक ही चीज़ सुनती है, और उन्हें ऐसा लगता है कि आपको वही चीज़ चाहिए, और वो तथास्तु कर देती है। तो आपकी बॉडी, आपका माइंड डिफरेंस नहीं जानता। प्लीज़ अपने बारे में कभी भी नेगेटिव मत बोलिएगा। मेरे जितने क्लाइंट्स हैं, मैं सबको यही बोलती हूँ, प्लीज़ बी वेरी पॉजिटिव। लोग मुझे फ़ोन करते हैं रीडिंग के समय, बोलते हैं मैम हमारी किस्मत ख़राब है। कभी मत बोलिए, आपका समय आपके अनुकूल नहीं है। किस्मत किसी की खराब नहीं होती है। आप बार बार अगर ये बोलोगे तो इस भंवर से निकल नहीं पाओगे। ये चीज़ मैं आपके लिए भी बोल रही हूँ। बी पॉजिटिव, अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव बोलना, भले कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने बारे में हमेशा आपको पॉजिटिव बोलना है। आप देखोगे आप अपनी लाइफ में खुद चेंज कर पाओगे। ठीक है, तो ये है नंबर 3 वालों की रीडिंग आपके लिए। एंजल नंबर देख लेते हैं, एंजल नंबर आपके लिए क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे नंबर 6 वालों की। ओके, एंजल नंबर 3 वालों के लिए कौन सा एंजल नंबर सुटेबल है? नंबर 3 वालों के लिए कौन सा एंजल नंबर सुटेबल है? नंबर 3 वालों के लिए पर्पस 7 केतु की एनर्जी। मैंने आपको बोला ना, आप बहुत, ये जिन्होंने भी 3 चूज किया है, आप बहुत पास्ट को पकड़ के बैठे हो। वो पास्ट की यादों से, पास्ट के लाइफ से अभी भी आप निकल कर आ नहीं पाए हो। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसा घटित हुआ जो आज भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, एंड जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, जिसकी वजह से आपको जिस जगह होना चाहिए आप आज नहीं हो। तो ईश्वर आपसे विनती कर रहे हैं, मैं तो सच बोलूंगी कि आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि डिवाइन पावर आपके साथ है, तो हिसाब वो कर लेगी। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ आगे बढ़ो। हिसाब किताब तो ईश्वर है ना। तो चलिए देखते हैं नंबर 6 ने कैसी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रखा है। नंबर 6 मुझे बताएं यूनिवर्स कि नंबर 6 वाले कैसी एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। नंबर 6 वाले कैसी एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। नंबर 6 वाले
कैसी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं नंबर 6 वाले। आइसोलेशन, आप बहुत नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो, परिवार से दूर हो, किसी से ज़्यादा बात ना करना, अपने आप में रहना, चुप चुप रहना, शांति की तलाश में हो, या फिर आजकल आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, पीस की तलाश में हो, आपकी ज़िंदगी में शांति नहीं है, आपको शांति चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, सेटिस्फैक्शन चाहिए। ऐसा लग रहा है कि आपके ज़िंदगी में सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है, आपकी लाइफ में कुछ तो मिसिंग है। वो उस मिसिंग पार्ट को आप जोड़ते हुए नज़र आ रहे हो, मिसिंग पार्ट को आप खोज रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, जो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं है, क्यों नहीं है, कब आएगी, बहुत ज़्यादा पॉन्डर कर रहे हो उन चीज़ों के ऊपर। तो यहाँ पर ये हो रहा है ना कि आपको इमोशनली बहुत डाउन फील हो रहा है, आप नेगेटिविटी को, नेगेटिव एनवायरनमेंट को, लोनलीनेस को अट्रैक्ट कर रहे हो, अकेलापन अभी बहुत है आपके अंदर, बोझ है किसी चीज़ का, फ्रस्ट्रेशन है किसी चीज़ का, आज़ादी चाहिए आपको, लेकिन खुद ही उस भंवर से निकल नहीं पा रहे हो, खुद ही उस प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रहे हो जिस प्रॉब्लम से निकलने की आप दुआ मांग रहे हो। अननेसेसरी बार बार वो चीज़ें आपके ऊपर हावी हो रही हैं, सोते उठते जागते बैठते आपको वो चीज़ें फील हो रही है, उन चीज़ों को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा बोझिल फील कर रहे हो। तो आपकी जो एनर्जी आप जो अट्रैक्ट कर रहे हो, इट्स नॉट एट ऑल पॉजिटिव। और क्या अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं नंबर 6। देखो नंबर 6, ईश्वर बार बार आपको सिग्नल देते हैं, आपके लाइफ में जो भी चीज़ें हुई है उसमें ईश्वर ने आपको बहुत बचाया है, आपके इष्ट देवता, कुल देवता, या फिर आपके पितर, आपके कोई एंसेस्टर, उन लोगों ने आपको बहुत बचाया है। परिवार का कोई सदस्य ज़रूर है जिससे आपको सपोर्ट भी मिला है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सारी चीज़ें फेल होती जा रही हैं। आप उन चीज़ों से, ऐसा लगता है ना कि आप चाहकर खुद ही बाहर नहीं आना चाहते, आप बार बार घूम फिर कर उन्हीं चीज़ों में वापस चले जाते हो। आपकी लाइफ में अभी चीज़ें पॉजिटिव हैं, लेकिन बार बार आप उन्हीं नेगेटिव चीज़ों की तरफ घूम फिर कर चले जाते हो, जिन चीज़ों से अब आप निकल चुके हो, जो चीज़ें अब आपकी लाइफ में नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली आपका सोल, आपकी आत्मा, आप खुद वापस उसी तरफ चले जाते हो। एट प्रेजेंट ईश्वर आपके साथ है, आपके साथ जो भी बुरा हुआ ईश्वर ने आपको बोला भी है थ्रू सिग्नल, या आपको इंट्यूशन के माध्यम से, या कुछ चीज़ें आपको ऐसी पता चली हैं जिनकी वजह से आप ये कंफर्म कह सकते हो कि आपके साथ न्याय होगा। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील करते हो, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हो, ऐसा लगता है किसी चीज़ का बहुत मलाल है, दुख है आपको कि इतना सपोर्ट होने के बाद भी आप निकल नहीं रहे हो। आप जस्टिस चाहते हो किसी चीज़ का, आप चाहते हो भगवान सुने आपका, आपके साथ जस्टिस हो। ऐसा लग रहा है किसी जस्टिस का आप वेट कर रहे हो, किसी न्याय का आप वेट कर रहे हो, चाहते हो कि ईश्वर आपकी बात सुने, चाहते हो ईश्वर आपकी मदद करे। आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में ना कोई चीज़ जो है उसका, उस अन्याय का बदला चाहते हो। आप चाहते हो कि ईश्वर आपको न्याय दिलाए। वो जो न्याय के लिए जो आपकी आत्मा तड़प रही है, आपका दिमाग तड़प रहा है, वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ना इस समय प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जबकि ईश्वर आपकी मदद कर रहे हैं। ये देखो, ईश्वर की लाठी में ना आवाज़ नहीं होती है, ये आपको समझना पड़ेगा कि ईश्वर अपना काम बखूबी जानते हैं। आप सिर्फ अपना कर्म करो एंड देखो कि क्या होता है, ठीक है।
उसके बाद देखते हैं कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको अट्रैक्ट करनी चाहिए अपनी लाइफ में, जो आप अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो। क्या कोई ऐसी चीज़ है नंबर 6 के लाइफ में जो उन्हें अट्रैक्ट करनी चाहिए लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। पेशेंस, देखा, आता है न्यू अपॉर्चुनिटी। जो चीज़ आपके लाइफ में आई है, पेशेंस। आप बहुत इम्पल्सिव हो रहे हो। मैंने बोला ना, जस्टिस के लिए आपकी आत्मा पागल हो रही है। कुछ चीज़ आपको चाहिए ईश्वर से, उसके लिए बार बार गुहार करना, ईश्वर के सामने जाकर उनसे प्रार्थना करना, मन ही मन प्रार्थना करना, वेट करना। इम्पेशेंट हो गए हो आप, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो गए हो, जबकि आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, आपको शांति की ज़रूरत है। डिवाइन पावर पर विश्वास कीजिए, डिवाइन टाइमिंग पर विश्वास कीजिए, आपके साथ जस्टिस ज़रूर होगा। दूसरी है न्यू अपॉर्चुनिटी। आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो नई अपॉर्चुनिटी। ऐसा लगता है कि आपकी ना अब इच्छा ही नहीं है कि कुछ, ये भी शायद आप नया कुछ करने से डरते हो, या आपको ऐसा लगता है कि फिर वापस से वही कुछ होगा या वही चीज़ें चल रही है। समथिंग, एक फ्रेश एनर्जी का अभाव है आपकी लाइफ में, कुछ फ्रेश एनर्जी जो है वो मिसिंग है, एंड आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट भी नहीं कर पा रहे हो। एक बंधन में मुझे आप नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप किसी बंधन में हो, उस बंधन से आप निकल नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से ना आप नई उम्मीदों, नई किरणों, नई अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, जो आपको करनी है। अभी ईश्वर से ये मांगना है कि ईश्वर, मेरी ज़िंदगी में नई अपॉर्चुनिटी दीजिए, मेरी ज़िंदगी में नया सवेरा कीजिए, मुझे नई ज़िंदगी में नई रोशनी प्रदान कीजिए। आपको नई आभा, नई रोशनी की ज़रूरत है, नई ऊंचाइयों, नई उम्मीदों की ज़रूरत है। आपको मांगना है, आप ईश्वर से ये मांगो। एंड लास्टली पीस। मैंने आपको बोला ना, पीस की कमी है आपके लाइफ में, शांति नहीं है आपके लाइफ में, बहुत बेचैन हो आप, और इस बेचैनी की वजह से आपको जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो दिख ही नहीं रही है। जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो सकता है उस पर आपका फोकस नहीं है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना, और उसके लिए सबसे ज़रूरत है आपका मेंटली पीसफुल होना, आपकी आत्मा का, सोल का पीसफुल होना। ठीक है, तो सबसे पहले अपने अंदर जो भूचाल है उसको शांत कीजिए। एंड आपके लिए मैंने कहा रखा, ये रहा आपके लिए। ओके, एंजल नंबर कौन सा सही रहेगा जो आपको शांति प्रदान करे, नई किरणें, उम्मीदें प्रदान करे, नई अपॉर्चुनिटी प्रदान करे? कौन सा रहेगा आपके लिए? 1414। वाओ, आगे बढ़ो, सारे ऑब्स्टेकल्स अपने आप दूर हो जाएंगे, आपके लाइफ में जितनी तकलीफें हैं सब कुछ ठीक हो जाएंगी, आपकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी आएगी। लेकिन कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप डर कर रहोगे, पीछे रहोगे, पास्ट की ज़िंदगी वापस से रिपीट ना हो जाए यही सोचकर अगर आप बैकफुट चलते रहोगे, तो आपकी ज़िंदगी में कभी भी वो चीज़ें पॉजिटिव नहीं होंगी जो कि आप चाहते हो। सो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप रिस्क लो, आगे बढ़ो, जो हो गया उसे पीछे छोड़ो, एंड आप देखोगे कि जो अच्छे रिश्ते हैं वो आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली आएंगे। उनके साथ आपको रिश्ता अच्छा रखना है, रेसिप्रोकेट करना है, मेक श्योर कि आपकी ज़िंदगी में कोई बुरी आदतें ना हो, आप अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखो। तो 1414 इज योर एंजल नंबर एंड इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव एंजल नंबर। बहुत बार दिखता है भी है मुझे। 1144, 1122, 1010, 1414 बहुत दिखते हैं हमें एंजल नंबर, बिकॉज हम लोग सारा दिन एंजल्स से काम कर लेते हैं, उनकी हेल्प लेते हैं, उनका गाइडेंस लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनकी एनर्जी हमारे आसपास होती है।
तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप नए हो तो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितना जल्दी हो सके आपको नई रीडिंग की नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मेरा नंबर है 9330716583। मेरे बायो में भी मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको न्यूमरोलॉजी सेशन चाहिए कि आपको अपनी फ्यूचर लाइफ के बारे में और डिटेल से जानना है तो आप मुझसे न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी सेशन भी ले सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माँ बगलामुखी। हंसे हंसते मुस्कुराते रहिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।